जय हिंद मेरे प्यारे छात्र छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बहुत बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में टकराने वाले हैं। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा। अगर तुम 2 फरवरी की परीक्षा देने बाबू जा रहे हो ना, तो अच्छे तरीका से इस क्लास को देख लेना, क्योंकि इस क्लास से आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। आपके पास 3 घंटा 15 मिनट का टाइम रहेगा, जिसमें से 15 मिनट आपके जो है अटेंडेंस बनाने में, ये काम करने में लग जाएगा। लेकिन 3 घंटा आपके पास पूरा टाइम रहेगा बाबू। आप अच्छे से 3 घंटा में जो है अच्छे तरीका से आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा टाइम जो है रहता है ऑब्जेक्टिव के लिए रहता है। समझ लो ना। चलो हम बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले तुम सब बाबू क्लास को लाइक नहीं किए हो तो क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझना, स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करना। देखो कहा जा रहा है बाबू कॉपर टीकाकार जो होता है क्या होता है, हमने बतलाया था बाबू। कॉपर टीकाकार जो होता है फर्टिलाइजेशन को रोकना, यानी कहने का मतलब है बाबू निषेचन को रोकना। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहां देख बाबू कहा जा रहा है कि मध्य चक्र पाए जाते हैं। हमने बतलाया था एक होता है बाबू ऋतुस्राव चक्र, पता है ना, ऋतुस्राव चक्र होता है। तो कहिएगा सर मध्य चक्र जो पाई जाती है ना, वो पाई जाती है गाय भेड़ कुत्ता बिल्ली में पाया जाता है, इस समय पाया जाता है। लेकिन ऋतुस्राव चक्र के अंतर्गत जो आता है बंदर आता है बाबू। क्या आता है? बंदर आता है, मनुष्य आ जाएगा, पता है ना, मनुष्य आ जाएगा, चिपैंजी आता है। क्या आता है? चिपैंजिन होता है ना, ये आ जाता है, मतलब तीनों आता है, याद रखना। ठीक है ना, ये ऋतुस्राव चक्र के अंतर्गत आता है, आप याद रखिएगा। ठीक है बाबू, हम जितना साइड से समझा रहे हैं उस समझिएगा, उस सारे क्वेश्चन को से समझिएगा आप लोग। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि बंगाल का आतंक जो है जलकुंभी को कहा जाता है। ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 3 का, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू, देखो 4 नंबर क्वेश्चन तो और इंपॉर्टेंट है। वो कहा जा रहा है जेम्स यूलर निर्माण किसमें होता है बाबू। जेम्स यूलर निर्माण जो होता है वो किसमें होता है? आप कहिएगा सर जी हम जानते हैं स्पंज में होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन बाबू डी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू आप लोग जो है क्लास को लाइक करते रहना, तुम सब जो है क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहना तुम सब, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, द्विलिंगी प्राणियों में उसका उदाहरण है बाबू। द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण कौन होता है? द्विलिंगी का हो या उभयलिंगी का हो, बात सेम हो जाएगा, याद रखिएगा। स्पंज भी होता है, टेपवर्म में भी होता है, जोंक भी होता है, इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो यहाँ जो है 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। कौन जंतु जो है उभयलिंगी नहीं है, जल्दी से जो है ना 6 का आंसर बतला दो। 6 का क्या हो जाएगा? तो कहिएगा जोंक तो उभयलिंगी है, केचुआ भी उभयलिंगी है, फीताकिम्बी भी उभयलिंगी है, लेकिन घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं है, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक बाबू, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है ना भूमि फलनी फल कौन है बाबू। भूमि फलनी फल जो है कौन है, हो जल्दी से 7 का ऑप्शन बतला दो। कहिएगा सर हम जानते हैं भूमि फलनी फल जो होता है मूंगफली होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्लास को लाइक करते रहना है बाबू, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलना है, इसमें कमी नहीं होने देना है। तुम सब के लिए इतना मेहनत किया जाता है तो तुमको तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना होगा ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बबुआ। यहाँ जो है 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि एंटोमोफिलिक नामक परागण जो होता है किनके द्वारा होता है? किनके द्वारा होता है कहेगा गुरुजी हम जानते हैं ये जो होता है कीड़ा के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा ना। 8 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है देखो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है प्रत्येक पादप कार्य के प्रत्येक पादप कोशिकीय से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? ये तो हमने बतलाया था, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? तो कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं टोपिपोटेंसी कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा बबुआ। 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीका से देखना। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि वायु प्रागित पुष्प समानता होते हैं बाबू। वायु प्रागित पुष्प समानता कैसा होता है, ये भी तो क्वेश्चन हमने बतलाया था। कहेगा जी गुरुजी आप बतलाए थे छोटे और रंगहीन बतलाए थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन जो बचवा डी टिक कर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, क्या कहा जा रहा है कि एक प्रारूपी पुष्प प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? एक प्रारूपी पुष्प में जो होता है प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? ये तो हमने बतलाया है। आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं 4 प्रकार के, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा ना। 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू,
चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 12 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग होता है। फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग जो होता है वो कौन भाग होता है? आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं वो जो होता है वायु कोष्टिका होता है, यानी ऑप्शन कहने का मतलब बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू आप सब जो है ना क्लास को लाइक करते चलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे, इसमें नहीं कोताही करना है बाबू, क्योंकि आप सबके लिए हम लोग इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, इतना ज्यादा कोशिश करते हैं, तो आपका तो एक फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो यहां जो है देखो क्या कहा जा रहा है, मानव शुक्राणु में के एक्रोसोम का निर्माण होता है। बाबू मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण जो होता है कहां होता है, ये भी हमने क्वेश्चन बतलाया था, शायद तुम सब ध्यान नहीं दिया कि एक असर गल्जिकाय द्वारा होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 13 का, याद रखिएगा। ठीक है, 13 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दो, क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है ना प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ था? प्रथम बार जो होता है मानव जनसंख्या विस्फोट हुआ था, उसका कारण क्या था बाबू? तो आप कहिएगा सर कृषि में घोर कमी आई थी, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा, 14 का ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाबू यहां जो है देखो 15 नंबर क्वेश्चन में कहा मेंडल का जन्म किस सदी में हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम होता है, तो मेंडल जो होता है मेंडल का जन्म किस सदी में हुआ था बबुआ? आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं 19वीं सदी में। ठीक है ना, और पूछा जाएगा कि आनुवंशिकी का पिता, आनुवंशिकी याद रखिएगा, आनु क्या होता है? आनुवंशिकी। ठीक है, आनुवंशिकी का पिता जो होता है किसे कहा जाता है? तो कहिएगा सर हम जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को होता कहा जाता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? 1822 ईस्वी में हुआ था, ये भी साथ में आप याद रखिएगा। ठीक है, हम जितना क्वेश्चन साइड से परोस रहे हैं आपके बीच ना, वो सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा बाबू। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहाँ जो है देखो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है ना मेंडल का द्वितीय नियम है। बाबू मेंडल का द्वितीय नियम कौन है? ये तो आप लोग जानते हैं कि मेंडल का जो द्वितीय नियम है सर हम जानते हैं स्वतंत्र अपव्यूह का नियम, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा ना, ऑप्शन 16 का डी हो जाएगा बबुआ, याद रखिएगा। चलो बबुआ इसका आंसर लगाओ तो क्या हो जाएगा? देख बाबू कहा जा रहा है ओपेरॉन मंडल प्रस्तावित किया था। ओपेरॉन मंडल किसने प्रस्तावित किया था? आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं ओपेरॉन मंडल जो प्रस्तावित किया गया था ना वो जो है जैकब एवं मॉडर्न साहब के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा 17 का, बिल्कुल सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आरएनए के पिरामिडिन में पाया जाता है। बाबू आरएनए के पिरामिडिन में क्या पाया जाता है? आप कहिएगा सर जी आरएनए के पिरामिडिन में हम जानते हैं, याद रखिएगा साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है ना, यानी सी और यू है ना, यही पाया जाता है, इसका शॉर्ट में कहते हैं साइटोसिन और यूरेसिल होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है देखो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? बाबू कहा जा रहा है रिट्रो विषाणु निम्नांकित किस बीमारी का रोगजनक होता है? रिट्रो विषाणु कहा जा रहा है। आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं यह जो होता है ना, याद रखिएगा गुरुजी एड्स का होता है, यानी 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जो प्यारे ऑप्शन बी टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन यौन संचालित रोग है? कौन जो है यौन संचालित रोग है? आप कहिएगा सर हम जानते हैं सिफिलिस है, एड्स है, गोनोरिया है ना, हर्पिस विषाणु होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 का याद रखिएगा। ठीक है, चलो 21 का आंसर लगाओ क्या हो जाएगा? क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जल्दी से 21 का आंसर लगा दो क्या हो जाएगा? तो कहिएगा क्षय रोग का संक्रमण जो होता है बाबू याद रखिएगा हवा के द्वारा होता है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है 21 का। चलो इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा? 22 का आंसर लगाओ क्या हो जाएगा? कहा जाएगा पीसीआर, कहा जाए पीसीआर से किनकी जांच होती है? बाबू पीसीआर से किनकी जांच होती है? जल्दी से 22 का आंसर लगा दो, कहिएगा सर पीसीआर से हम जानते हैं एचआईवी का जांच होता है, ऑप्शन ई हो जाएगा, 22 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बाबू आप लोग क्लास को लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते रहना तुम सब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? वीडियो को इनमें करके किसमें हिमीकृत किया जाता है? वीडियो को बाबू किसमें जो होता है हिमीकृत किया जाता है? ये तो क्वेश्चन हमने बतलाया था। आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं यह जो किया जाता है तरल नाइट्रोजन में किया जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन जो बचवा सिटी करल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म होता है? बाबू ताइचुंग जो होता है इनमें से किसकी किस्म होती है? हमने बतलाया था बाबू, हाँ कहिएगा सर धान की किस्म होती है, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा, 24 का ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करा देना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलो
देखो बाबू 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। बाबू टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है? कहेगा अस्थि मज्जा में सर्जी उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 25 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। समझ रहे हो ना, इस सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना। चलो इसका आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा? देखो कहा जा रहा है मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? हम बबुआ किसका प्रयोग कर सकते हैं पता है? कहेगा नहीं सर अभी तो पता नहीं है, लेकिन बतला देंगे तो हमको पता हो जाएगा। नील हरित बैक्टीरिया का, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। 26 का ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 27 नंबर क्वेश्चन में कहा सर बाबू क्या कहा सर? जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? बाबू जनसंख्या जब अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी आय में कमी होगा, जमीन में कमी होगा। आय जमीन में कमी नहीं होगा, जमीन में कमी होगा, खनिज यानी खाने वाला पदार्थ में भी कमी होगा। इनमें से सभी हो जाएगा। 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाघ करे के बाघ उपभोक्ता है। बाबू बाघ जो है कौन उपभोक्ता है? आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं द्वितीय उपभोक्ता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। समझ रहे हो ना। चलो इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा? 29 का। कहा जा रहा है पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? पादपों यानी पादपों मतलब क्या बाबू? पेड़, याद रखना पेड़ पौधा होता है। पादप मतलब क्या? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो होता है कार्बन होता है, यानी ऑप्शन 29 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ तो बबुआ, इसका आंसर तुम सब लगा दो, क्या हो जाएगा? देख बाबू कहा जा रहा है अपघटक होते हैं। बाबू अपघटक क्या होते हैं? कहिएगा सर अपघटक जो होते हैं ना हम जानते हैं विषमपोषी होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। बाबू हम देख रहे हैं तुम सब क्लास को लाइक नहीं कर रहा है और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है। काहे हो? क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो तुम सब, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। बाबू कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है किसके लिए प्रसिद्ध होता है? आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं बाघों के लिए होता है, यानी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है बाबू? मध्य प्रदेश, याद रखना मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन संकटग्रस्त एसपीसीज है? संकटग्रस्त जो होता है एसपीसीज कौन है? आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं वो जो है नेपोथिस है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 का जो प्यारे ऑप्शन सी टिक आउट करे 100% सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो कहा जा रहा है डोडो क्या है? डोडो क्या है? तो कहिएगा सर जी ये विलुप्त प्रजातियां है, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। 33 का ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से चिपको आंदोलन कब हुआ था? चिपको आंदोलन कब हुआ था ये भी हमने बतलाया था, याद रखिएगा। ये जो है वन को कटाई के संरक्षण में हुआ था, यही ना चिपको आंदोलन वही हुआ था। मतलब वन को जो है काटा जा रहा था तो वहां जो है लोगों के द्वारा रोका गया, ठीक है ना। यानी 1973 ईस्वी में ये जो है आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन है, और बाबू आज के जो है क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है एक प्रमुख प्रदूषक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जो होता है प्रमुख प्रदूषक जो होता है वो किसका होता है? कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं मृदा का होता है। मृदा मतलब क्या होता है? कहेगा सर मृदा मतलब जो होता है मिट्टी होता है, ठीक है, मिट्टी होता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन जो बच्चे बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप बाबू बतलाएंगे कि 35 में आप कितना सही कर पाए हैं ईमानदारी पूर्वक कि सर जी मेरा जो है 35 में जो है फल्ला नंबर आया है, ठीक है। तो आप लोग जो है अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे तरीका से याद रखेंगे, क्योंकि 2 फरवरी के लिए यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। तो बाबू आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।